अभी हम लोग कवर करने वाले हैं सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिदम। यहाँ पे इसका डेफिनेशन है और उसके बाद हम लोग स्टेप वाइज इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिदम। तो किस तरह से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसका स्टेप्स यहाँ पे दिया हुआ है। एंड उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले हैं सिलेक्शन शॉर्ट का। तो अगर आपको सिलेक्शन शॉर्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, ज़ीरो नॉलेज है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो गाइज। तो अभी जो है मैं इसका डेफिनेशन पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका जो कॉन्सेप्ट है गाइस, ये चीज़ें स्टेप्स, ये एग्ज़ाम में आपको डेफिनेशन एंड इसका स्टेप्स आते हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए। बट अगर आप इसका प्रोसेस, अगर आप सिलेक्शन शॉट का प्रोसीजर को जान लोगे एक एग्जांपल के थ्रू, तो आप ये चीज़ अपने से भी लिख सकते हो। ये कोई टफ नहीं है, ये आप बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन भी अगर आपको पता है सिलेक्शन शॉट क्या है तो ये आप बना के लिख सकते हो, ये पूरा पेज जैसे कि आप देख पा रहे हो। बट इसको समझना ज़रूरी है एक एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। तो अभी मैं पढ़ देता हूँ, मतलब इसका जो डेफिनेशन है उसमें हमने क्या लिख रखा है। सिलेक्शन शॉट, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह से आने वाला है। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में ये क्वेश्चन आती है कि आपको एल्गोरिथम तो लिखने नहीं दिया जाता, बट एक सिलेक्शन शॉट का ऐसे एक एरे दे दिया जाता है और उसको सिलेक्शन शॉट के थ्रू आपको सॉर्टिंग करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आती है एग्जाम पे, और समटाइम्स ये डेफिनेशन भी दे देता है और एल्गोरिथम लिखने बोलता है इस तरह से। तो ये सारा जो टॉपिक है इसी से कवर अप हो जाएगा गाइस। मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा जो टॉपिक है इसी से कवर हो जाए, सिलेक्शन शॉट। इसी तरह से मैं बाकी वीडियोज़ भी बनाते रहूँगा, जितना भी शॉर्टिंग है सबका वीडियोज़ में बनाऊँगा, अलग अलग वीडियोज़, एंड लास्ट में एक मर्ज कर दूंगा वीडियो को, ताकि एक ही जगह पे सभी शॉर्टिंग आपको अंडरस्टैंड हो जाए, है ना। एक ही टॉपिक, मतलब जितना भी सारा टॉपिक्स है शॉर्टिंग से रिलेटेड, बबल शॉट, मर्ज शॉट, क्विक शॉट, सब एक ही वीडियोज़ में आपको कवर अप हो जाएगा। पहले गाइस मैं एक एक अलग अलग वीडियो बनाता हूँ, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं सिलेक्शन शॉट क्या है। तो व्हाट इज सिलेक्शन शॉट एल्गोरिदम एंड विद एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं। तो सिलेक्शन शॉट इज अ सिंपल सॉर्टेड एल्गोरिदम दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली finding the minimum element from unsorted part of an array and placing it at the beginning of the sorted part of the array। तो इसका गाइज इसका मतलब ये बनता है कि आपको जो एक एरे दिया जाता है, ठीक है, उस एरे के अंदर जितना भी एलिमेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक शॉर्टेड पार्ट में एंड दूसरा जो है अनसॉर्टेड पार्ट में। तो जैसे कि आपको देख रहे हैं ये 1 2 3 सॉर्टेड है, बट 9 8 4 5 10 ये जो है अनसॉर्टेड है। ठीक है, तो सिलेक्शन शॉट यही करता है कि आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है एक एरे को। जैसे कि हम लोग अगर अगर पढ़े तो द सब दिस एल्गोरिदम मेंटेन टू सब एरेज इन द गिवन एरे, राइट। तो ये एप्लीकेशन क्या करता है, एक गिवन एरे में दो सब एरे मेंटेन करता है। द सब एरे विच इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड। तो एक सब एरे, मतलब ये पूरा एक एरे हो गया, उसके अंदर ये सब एरे है दो। तो एक जो एरे है उसमें सब एलिमेंट सॉर्टेड है, एंड दूसरा जो सब एरे है उसमें सभी एलिमेंट अनसॉर्टेड है, राइट। तो द सब एरे विच इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है, एंड रिमेनिंग सब एरे विच इज़ अनसॉर्टेड। देखिएगा इसी का मतलब यही निकल रहा है कि ये एक एरे, एरे के अंदर सब एरे दो, पहला जो एरे है वो सॉर्टेड है, दूसरा एरे अनसॉर्टेड है। तो ये काफ़ी इजी सा है ना। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो ये थियरी, एंड कुछ है नहीं समझने लायक ज़्यादा कुछ। ये वर्क करता है रिपीटेडली फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट, ये मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करता है फ्रॉम द अनसॉर्टेड एरे। तो गाइज अगर मैं आपको समझा दूँ, इट्स वर्क्स बाय रिपीटेडली फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड एरे। तो ये अनसॉर्टेड एरे है, ये राइट साइड वाला है अनसॉर्टेड एरे, राइट। तो इसमें से मिनिमम एलिमेंट है अभी हमारे पास 4, 5 नहीं है 4 है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मिनिमम एरे फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ एरे एंड प्लेसिंग इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे। तो उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये मिनिमम एलिमेंट को पकड़ के जो ये शॉर्टेड एरे है उसमें डाल दे रहा है गाइस, इस तरह से, ठीक है। तो अनसॉर्टेड एरे से मिनिमम एलिमेंट को पकड़ के शॉर्टेड वाले एरे में पुश कर दे रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है गाइस बेसिकली। तो ये हो गया, एंड सब एरे में डिवाइड कर देता है दो, एक एरे को दो सब एरे में, एक सॉर्टेड दूसरा अनसॉर्टेड एरे। तो ये थियरी तो कुछ है नहीं, समझने लग ज़्यादा। इसका स्टेप्स जो है, स्टेप टू इम्प्लीमेंट द सिलेक्शन सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो इसका जो स्टेप्स है टू इम्प्लीमेंट सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिदम, मैं कहूँगा गाइस इस स्टेप्स को आप अपने से भी लिख सकते हो। अगर आपको एक क्वेश्चन दिखा दिया जाए किस तरह से ये शॉर्टिंग वर्क करता है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सेट द फर्स्ट एलिमेंट एज द मिनिमम एलिमेंट, और सेट द फर्स्ट एलिमेंट एज मिनिमम। तो इसमें एक्चुअली ये स्टेटमेंट दो और पे है, और कंडीशन पे, इसको आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, है ना। तो सेट द फर्स्ट एलिमेंट एज द मिनिमम एलिमेंट, ओके। और ये और तो ये क्या कह रहा है, जो एरे का जो पहला एलिमेंट है उसको एज ए मिनिमम एलिमेंट ले लो। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, चलिए, शॉर्टिंग एल्गोरिथम से। तो पहला जो स्टेप है, सेट द फर्स्ट एलिमेंट एज द मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो पहला एलिमेंट है इसको ऐसे मिनिमम एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, मिनिमम, ओके। फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे। तो ये अगर मिनिमम एलिमेंट 1 ले लिया हम लोग, चलिए 1 ले लेते हैं। तो उसके बाद क्या हो रहा है गाइस, जो ये मान लेते हैं ये सॉर्टेड है, एंड बाकी जो एलिमेंट है वो अनसॉर्टेड है इसके राइट साइड में। तो अनसॉर्टेड वाले एरे में से हमें
एक मिनिमम एलिमेंट उठा लेना है जो सबसे मिनिमम हो। तो हमें क्या दिख रहा है अनसॉर्टेड में, ये 13 जो है मिनिमम है, तो मिनिमम 2 ले लेते हैं गाइस, ठीक है। तो हमें एक सॉर्टेड एरे बना लिया है, लेफ्ट साइड को सबसे मिनिमम मान लिया है, क्योंकि हमारे पास अभी ये सॉर्टेड नहीं है। तो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट को सबसे मिनिमम एलिमेंट मान लिया है, और राइट साइड का एलिमेंट जो हो गया अभी अनसॉर्टेड है, और लेफ्ट साइड वाला सॉर्टेड मान लिया है। तो ये इस तरह से डिवाइड हो गया यहाँ से। तो ये अनसॉर्टेड एरे में से हमने मिनिमम को उठा लिया है ना। तो गाइस अनसॉर्टेड में से मिनिमम को उठा लिया है, एंड हमें क्या करना है, अब आगे का स्टेप पढ़ते हैं। फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे। तो इसको भी हमने कर लिया है यहाँ पे, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड, या अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे फाइंड कर लिया है। जो थर्ड पॉइंट क्या बोला, स्वैप इट विद द फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट। तो हम लोग क्या करने वाले गाइस, ये जो सेकंड वाला एलिमेंट हमें मिला है मिनिमम एलिमेंट, इसको फर्स्ट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे करके एरो दे देते हैं, एंड हम क्या करने वाले, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो बाकी सारा जो एलिमेंट है वो एज इट इज़ रह जाएगा। पहले 72, 98, 87 को लिख लेते हैं पहले, 66, 52, 51, 36। तो अगर आपको एग्जाम में आए तो आप ये वाला प्रोसीजर अपना सकते हो। एक क्वेश्चन इस तरह का दे देगा, इस तरह का एक एरे, एंड आपको बोला जाएगा कि प्लीज़ यूज़ सिलेक्शन शॉट टू शॉर्ट दिस एरे। तो हमें क्या करना है, एक मिनिमम एलिमेंट पकड़ लेना है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से जो अनसॉर्टेड एरे है वहाँ से एक मिनिमम एलिमेंट पकड़ के उसको शॉर्ट कर देना। तो यहाँ पे मिनिमम जो था वो 13 है, 13 को 29 की जगह पे लेके आएंगे गाइस। तो चलिए लेके आते हैं, 13 को 29 की जगह पे लिख देते हैं, 1 3, ओके, एंड 29 को 13 की जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 29 बस। तो हमारा जो पहला एलिमेंट निकल के आया है शॉर्टिंग से 13। यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ पे कहीं पे 13 से बड़ा एलिमेंट है ही नहीं, तो हमारा जो पहला है डेटा वो शॉर्ट हो चुका है, ये शॉर्टेड एरे में पहला डेटा आ चुका है। तो गाइज अब हम लोग इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और इस बार हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट को बढ़ा देंगे। तो मिनिमम अभी हम लोग इसको ना रखें, इसको पकड़ेंगे। तो इस बार हम लोग मिनिमम 1 जो है इसलिए मैं इसको जगह छोड़ कर रखा हूँ ताकि लिख पाऊँ। तो इस बार मैंने मिनिमम एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर दिया है, जो कि पहले ये था अभी ये रहेगा मिनिमम एलिमेंट। तो हमारा मिनिमम 1 एलिमेंट ये रहा, एंड राइट्स ये वाला हमारा सॉर्टेड एरे, हम मान के चलते ये हमारा सॉर्टेड एरे है सब। तो ये कंप्लीट एक एरे, और वहाँ पे हमारा सब एरे हो गया ये वाला, एंड सब एरे 2 हो गया ये वाला जो कि अनसॉर्टेड है ना, ये वाली पूरी। तो यहाँ से हमें, ये अनसॉर्टेड है अगर, तो यहाँ से हमें मिनिमम एलिमेंट खोजना है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से 36 नहीं होगा, 51, 52, ये रहेगा इस 29। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम 2 अगर ये वाला है तो मिनिमम 2 पकड़ लो, तो मिनिमम 2 को रिप्लेस कर देना है मिनिमम 1 से, राइट। तो हम बाकी एलिमेंट को एज इट इज़ लिख देंगे, इसको रिप्लेस करना है यहाँ से, तो उसको अभी बाद में करते हैं। बाकी एलिमेंट जो है उसको लिख लेते हैं ये फटाफट, 66। तो वैसे मैंने पूरा बाकी एलिमेंट जो है एज इट इज़ लिख लिया है, खाली इसको हमें इसके साथ रिप्लेस करना है, इसको इसके साथ। तो ये 29 आ जाएगा 72 के प्लेस में, 29 लिख देता हूँ, और 72 आ जाएगा 29 के प्लेस में, तो इसको यहाँ लिख देना है 72। तो गाइस हो गया, एंड इसी तरह से चलेंगे। ये सॉर्टेड एरे हो गया देखिए, और अभी सेकंड पोजीशन में था, हम अभी थर्ड पोजीशन में आ गया। हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है वो अभी थर्ड पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है उसको हम लोग इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, पहले 1 था, फिर अभी 2, अभी 3, ठीक है। मिनिमम एलिमेंट को जो सपोज कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इसी तरह से मिनिमम एलिमेंट लेंगे 2, सॉरी इसमें थोड़ा गलत हो गया, मिनिमम 1 होगा ये, राइट। और मिनिमम 2 तो हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं अनसॉर्टेड से, तो इसको मैं थोड़ा इरेजर से पूछ देता हूँ। लेकिन गाइस तो हम लोग मिनिमम 1 एलिमेंट ले चुके हैं यहाँ पे, है ना। और मिनिमम 2 हमें खोजना है अनसॉर्टेड एलिमेंट में से सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो मुझे जो दिख रहा है ये नहीं, ये रहा गाइस, है ना, मिनिमम 2। तो अभी हमारा मिनिमम 2 जो है मिनिमम 1 से रिप्लेस होगा, क्योंकि मिनिमम 1 हमने इसको सपोज किया था थर्ड नंबर को। तो इसको फिर इस तरह से एरो बना के यहाँ पे लेकर आते हैं गाइस, और बाकी जो एलिमेंट्स है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। ये सॉर्टेड एलिमेंट 98 को हटने वाला है ये यहाँ से, तो बाकी जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट स्वैप होने वाले हैं उसको हम लोग बाद में लिखेंगे स्वैप करके। अभी जो है बाकी एलिमेंट को लिख देता हूँ, पॉज कर देता हूँ वीडियो। तो गाइस मैंने बाकी एलिमेंट एज इट इज़ उतार दिए हैं, है ना। अब जो है 98 जो है 36 है, मिनिमम एलिमेंट 2 है, मिनिमम वैल्यू जो एलिमेंट है 2 है, एंड मिनिमम 2 को मिनिमम 1 से रिप्लेस करेंगे, तो 36 जो है यहाँ पे आ जाएगा, 36, 98 पीछे चला जाएगा। तो हमारा जो सॉर्टेड एरे निकल रहा है गाइस, आप लोग देख रहे होंगे, है ना, इस तरह से। तो हमें कुछ नहीं करना हो रहा, हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टेड एरे में हम, ये तो शॉर्टेड एरे है, अनशॉर्टेड एलिमेंट एरे में से जो मिनिमम एलिमेंट को खोज के उसको शॉर्टेड एरे में लास्ट में मतलब पुश करा देते, राइट। तो ये हो गया हमारा, एंड अभी जो मिनिमम 1 ये था, तो मिनिमम एलिमेंट अभी हम लोग इसको पकड़ लेंगे, फोर्थ वाले, थर्ड वाले में पहले था, अभी जो है फोर्थ वाले में होगा, ठीक है। तो इसको मिनिमम एलिमेंट पकड़ लो, मिनिमम 1, और यहाँ से सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 51, राइट। तो मिनिमम 2, बहुत ही ईजी है गाइस समझना। एंड मिनिमम 2 को फिर से वहाँ पे भेज दो, है ना। तो बाकी जो एलिमेंट है उसको लिख दो यहाँ पे, 36, 87, 66, 52,
98 एंड 51 को यहाँ लिखना है, पहुँचा दिया, और 72 को यहाँ। तो गाइस हमारा इतना दूर जो है सॉर्टेड एरे बन चुका है, और ये है अनसॉर्टेड एरे। और हम लोग अभी फिर से इसको मिनिमम एलिमेंट मान लेंगे, है ना, मिनिमम 1 एलिमेंट एंड मिनिमम 2 हमें फिर से खोजना है यहाँ से अनसॉर्टेड में से। 52 ही हमें दिख रहा है, मिनिमम 2। फिर से हम लोग मिनिमम 2 को मिनिमम 1 से रिप्लेस स्वैप कर देंगे। स्वैपिंग चल रहा है गाइस। अब मैं क्या करूँगा, फिर से पूरा एलिमेंट जो है लिख लूँगा पहले, 72 एंड 98। उसके बाद क्या होगा गाइस, फिर से जो है 52 को 87 के जगह पे रख दूंगा, 52 और 87 को पीछे, 87 को और 52 के जगह पे स्वैप कर दूंगा। जस्ट स्वैपिंग चल रहा है गाइस, है ना। अभी अगर देख रहे हैं हम लोग इतना दूर तक स्वैप कर चुके हैं, हमें सॉर्टेड एलिमेंट मिल चुका है इतना दूर, है ना। अब हम लोग फिर से ये सॉर्टेड एरे, ये अनसॉर्टेड एरे, फिर से वही प्रोसीजर। इसको हम लोग इस बार यहाँ लिए थे min 1 मिनिमम एलिमेंट। तो अभी हमने 52 को स्वैपिंग किया 87 से, तो हमारे पास जो एलिमेंट निकल गया है 52 यहाँ पे आ गया, 87 यहाँ पे एंड 66 एज इट इज़ एंड 72 एंड 98 को एज इट इज़ लिख दिया। तो 52 को यहाँ पे लेके आया, सॉर्टिंग स्वैपिंग कर दिया इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, राइट। तो ये एलिमेंट स्वैपिंग स्वैप होने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट आती है मिनिमम एलिमेंट 1, जिसको हम लोग सपोज करने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं, वो 66 है, राइट। तो ये हो गया हमारा अनसॉर्टेड सॉर्टेड एरे, ये अनसॉर्टेड एरे एंड ये मिनिमम एलिमेंट। तो अभी मैं मिनिमम एलिमेंट इसको लिख देता हूँ मिनिमम 1। एंड अगर हम लोग देखें गाइस तो 66 के बड़ा, मतलब 66 से बड़ा और ग्रेटर देन कोई एलिमेंट यहाँ पे बचा नहीं है अनसॉर्टेड एरे पे, राइट। तो ये अनसॉर्टेड एरे से हमें कुछ डेटा नहीं मिल रहा है, बड़ा डेटा, छोटा डेटा, जिसको हम लोग स्वैप कर पाएंगे। तो हम लोग इसको एज इट इज़ रहने देंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे 66 को फिर से उतार लेते हैं सेम, क्योंकि ये कहीं से स्वैप नहीं हो रहा है, हमें छोटे एलिमेंट मिली नहीं है अनसॉर्टेड एरे से, राइट। तो हम लोग 66 को उतार लेंगे फिर से नीचे, क्योंकि हमारे पास और कोई एलिमेंट है नहीं स्वैपिंग करने के लिए छोटा। तो 66 को उतार लिया, 87 को भी, 77 को भी उतार लिया। तो इस रो पे हमें कुछ सॉर्टिंग मिला नहीं, राइट। तो अभी अगर हम लोग देखें तो 66 मिनिमम हम लोग सपोज किए थे, तो ये इसको इंक्रीमेंट करेंगे फिर से, जैसे कि हमारे पास चलता आ रहा है, एक एक घर इंक्रीमेंट होते जा रहा है, राइट, जो मिनिमम एलिमेंट है। तो अभी जो है मिनिमम एलिमेंट को इंक्रीमेंट करेंगे 87 से, तो शायद हमें अब कुछ मिल जाए, राइट। तो मिनिमम एलिमेंट जो 87 सपोज कर लिया हमने, और हमारे पास इससे छोटा एलिमेंट है 72, जस्ट नेक्स्ट पे 72 एलिमेंट, राइट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमम 2 लिख देंगे, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं अभी तक। इसको मिनिमम 2 लिख के फिर इसको स्वैप कर देंगे 87 से। तो बाकी जो एलिमेंट है मैं लिख देता हूँ एज इट इज़, है ना। 13, 29, 36, 51, 52, ये 51, 66। तो इसको यहाँ से रिप्लेस कर देना, है ना। तो 72 रिप्लेस हो गया, स्वैप हो गया यहाँ पे, एंड 87 जो था वो यहाँ पे आ जाएगा 87। और ये जो है 98 अपनी जगह पे नीचे, सॉरी 98, राइट। तो 98 को लिख दिया। तो अगर हम लोग अभी देखें तो थोड़ा देख लेते हैं, हमारा सॉर्टेड एरिया यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये पूरा सॉर्टेड था, यहाँ तक हमने सॉर्टिंग किया, यहाँ तक, है ना। तो यहाँ तक था पहले से, और ये इसको हमने इससे रिप्लेस किया। तो ये एलिमेंट 66 के बाद 72 सॉर्टेड हो गया, ये भी सॉर्टेड हो गया, एंड यहाँ पे तो आता है 98। तो अभी हमारे पास सॉर्टिंग के लिए कोई एलिमेंट बचा नहीं है। फिर भी हम लोग आगे आगे बढ़ जाते हैं ना, 87 को मिनिमम लिया था हमने। तो अभी हम लोग 80 मतलब इसको स्वैपिंग करने के बाद इसको एक घर आगे बढ़ाएंगे, राइट, इंक्रीमेंट करेंगे जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है। तो नेक्स्ट इसको हम लोग मिनिमम एलिमेंट मान लेंगे, मिनिमम 1। तो इससे छोटा तो कोई है नहीं, 98 छोटा है नहीं इससे, तो स्वैप नहीं होगा। और बस यही है, इसको अगर मिनिमम 2 मान लो तो भी कोई फिक्र नहीं है, मतलब मिनिमम 1 मिनिमम 2 से सॉर्टिंग होता है, बट इस पर हमारे पास ऑप्शन बचा ही नहीं है कोई, 87 से बड़ा है ये, मतलब ये अपने सॉर्टेड ऑर्डर पे ही है ऑलरेडी, है ना। तो अगर हम लोग देखें अभी, तो जो सॉर्टिंग मिला है हमें सॉर्टेड ऑर्डर 13, 29, 36, 51, 51, 52, 66, 77, 72, 77, 87 एंड 98। तो ये जो है ऑलरेडी सॉर्टेड है, देखिए देर, अगर आप गौर करेंगे तो ये सॉर्टेड एरे हमें मिल चुकी है, राइट, ये वाली। तो इसी तरह से सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम वर्क करता है, सॉर्टेड एरे डेटा। तो इसी तरह से हमारा सिलेक्शन सॉर्ट जो है वर्क करता है, राइट। तो सिलेक्शन सॉर्ट, हाँ, हमारा जो एल्गोरिदम था वो यहाँ तक पहुँचे थे हम, स्वैप इट विद द फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट। तो फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट से हम लोग स्वैप कर दे रहे हैं हर बार ना, ये फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट था, फिर सेकंड मिनिमम एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ। तो इसी तरह से हम लोग स्वैप करते जाएंगे, एंड आफ्टर स्वैप सेट द सेकंड एलिमेंट एज द मिनिमम। तो हम लोग जैसा कर रहे थे, स्वैपिंग करने के बाद सेट द सेकंड एलिमेंट, है ना, सेकंड एलिमेंट को मिनिमम कर दो, सेकंड एलिमेंट को मिनिमम ऑफ सेकंड एलिमेंट को मिनिमम की जगह पे लेके आओ, है ना। हर बार तो वही करते थे गाइस, जो मिनिमम 2 है उसको मिनिमम 1 की जगह पे स्वैप कर देते, तो वही लिखा हुआ गाइस, आफ्टर स्वैप सेट द सेकंड एलिमेंट एज मिनिमम 1 जो हम लोग पकड़ रहे थे। तो सेकंड एलिमेंट जो हमारा था मिनिमम 2 एलिमेंट, उसको हम लोग मिनिमम 1 की जगह पे लेके आ रहे हैं अभी, है ना। एंड फाइंड द मिनिमम
एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड एरे। तो मिनिमम 2 एलिमेंट फिर से फाइंड करो अनसॉर्टेड एरे से, फिर से उसको लेके आओ। तो वैसे पूरा प्रोसीजर यही है कि ये हमारा एरे दिया रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ना है, राइट साइड वाला एलिमेंट जो है अनसॉर्टेड एंड लेफ्ट वाला सॉर्टेड। तो राइट में से हमें मिनिमम एलिमेंट को पकड़ के लेफ्ट में लेके आना है, जो रिप्लेस कर देना, एक्चुअली स्वैप कर देना है मिनिमम एलिमेंट 1 से। फिर मिनिमम एलिमेंट का इंक्रीमेंट करना है, सेकंड एलिमेंट को पकड़ लेना है मिनिमम 1, एंड मिनिमम एलिमेंट को फिर से एक राइट साइड में से छोटा सबसे जिसको पकड़ एरे है एलिमेंट में, सॉरी जिस राइट साइड में जो एरे है वहाँ से एक छोटा सबसे छोटा एलिमेंट को पकड़ के फिर से स्वैप कर देना है सेकंड में से, फिर थर्ड में से, फिर फोर्थ में से स्वैप कर देना है यहाँ से फाइंड आउट करके, फिर ये जो है यहाँ से फिर से अनसॉर्टेड एरे से फाइंड आउट करके फिफ्थ में एंड सिक्स में स्वैप कर देना है, फिर सेवन्थ में, एट में, नाइन्थ में। तो इसी तरह से हमें सॉर्टेड एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग ये एल्गोरिदम लिख सकते हैं अपने से भी, और यहाँ से भी आप लोग कॉपी करके अपने नोट्स बना सकते हो। देन स्वैप द सेकंड मिनिमम 2 एलिमेंट विद द मिनिमम 1 एलिमेंट, है ना। तो मिनिमम 2 एलिमेंट को स्वैप कर दो मिनिमम 1 एलिमेंट से। तो वही लिखा हुआ है, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया, ये भी हो गया। एंड रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द एरे इज सॉर्टेड, राइट। तो अंटिल द एंटायर एरे इज सॉर्टेड। तो जब तक हमारा पूरा एरे सॉर्टेड ना हो जाए तब तक ये 2, 3, 4, 5 नंबर पॉइंट का प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है, और इसका मैं आपको फोकस कर देता हूँ फिर से। एंड आप लोग यहाँ थियोरी यहाँ से लिख सकते हो, जो ओवरऑल हमारे पास निकल के आता है वो कुछ इस तरह से आता है गाइस। तो आप लोग वीडियो पॉज करके यहाँ पे इसका नोट्स बना सकते हो, है ना। तो वीडियो पॉज कर लो गाइस, एंड यहाँ पे इसका नोट्स आप बना लो, ताकि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एंड स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स ज़रूर से बना लेना। बहुत ही इजी प्रोसेस है ये, देखिए बहुत ही अच्छा इजी प्रोसेस है। मैंने एक्चुअली मैंने पढ़ाई के दौरान बहुत ही सर्च किया, तो मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ जितनी तरह की शॉर्टिंग्स हैं, हर एक को पढ़ना, मतलब खोज खोज के पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। तो मैं ट्राई करूँगा कि एक ही वीडियो में पूरा शॉर्टिंग डाल दूँ। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, बट जितना भी शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट है सब एक ही में आ जाएगा। तो ये शॉर्टिंग काफ़ी ईजी है ना। मिनिमम एलिमेंट को पकड़ो पहला वाला, उसके बाद जो राइट साइड में अनसॉर्टेड एरे है वहाँ से मिनिमम एलिमेंट को पकड़ के उससे स्वैप कर दो। फिर सेकंड वाले को मिनिमम एलिमेंट पकड़ो, फिर राइट साइड में से जितना भी अनसॉर्टेड एलिमेंट है वहाँ से मिनिमम एलिमेंट को 2 को पकड़ के इसके साथ स्वैप कर दो मिनिमम एलिमेंट 1 के साथ। मिनिमम एलिमेंट 2 को मिनिमम एलिमेंट 1 के साथ सॉर्ट करो, मिनिमम एलिमेंट 2 को मिनिमम एलिमेंट 1 के साथ सॉर्ट करो, एंड नेक्स्ट टाइम जो है मिनिमम एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर दो एक घर से, है ना। ये देखिएगा यहाँ से इंक्रीमेंट होते जा रहा है। हम जो सपोज कर रहे हैं कि ये मिनिमम एलिमेंट है, हमारा जो सपोज हो रहा है जिसको हम लोग मान ले रहे हैं उसको हम लोग इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं नेक्स्ट टाइम, ताकि हमें जो स्वैपिंग हो वो छोटे से स्वैपिंग हो जाए, राइट। तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट चलता है। आपको ये सीक्वेंस हमेशा याद रहेगा, ये सिलेक्शन शॉट का, है ना। ये सीक्वेंस जो चल रहा है एक इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है, और ये सिलेक्ट कर रहा है सिलेक्शन शॉट। तो एग्जाम में ये चीज़ आपको काफ़ी काम आएगी कि आप सिलेक्ट करके रिप्लेस कर रहे हो, सिलेक्ट करके रिप्लेस कर रहे हो ना। तो फिर से मैं ये वीडियो, आप लोग ध्यान से इसका नोट्स बना लो ज़रा, इसको पॉज करके। एग्ज़ाम में आता है गाइज, तो आई थिंक ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप लोग डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम आपके सिलेबस में है तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। और मैं बाकी शॉर्टिंग्स भी डाल देने वाला हूँ, है ना। तो अगर आपको नोट्स बनाना हो तो यहाँ से शुरू से बना सकते हो वीडियो देख के, एंड मैं बाकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। बीच में थोड़ा मतलब कैमरे में दिक्कत हो गया था गाइस, तो इसीलिए मैं थोड़ा रुक गया था, बट फिर से मैं कंटिन्यू कर लिया हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो कम्प्लीटली बनाना है। क्योंकि अभी जो है मैंने रिसेंटली इसको पढ़ा है सॉर्टिंग का, और मुझे लगा ये प्रोसेस जो है काफ़ी इजीली मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, और बाकी लोगों को भी समझना चाहिए कि ये कितना ईजी प्रोसेस है, राइट। तो सॉर्टिंग कुछ टफ नहीं है इसका कॉन्सेप्ट। हाँ गाइस, इसका प्रोग्राम हम लोग नहीं बना रहे क्योंकि ये डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में आता है, तो इस पर हमें प्रोग्राम नहीं पूछा जाता है ना। इस पर हमें पूछा जाता है इसका वर्किंग प्रोसीजर कैसा होता है, ये वर्किंग प्रोसीजर है, एंड ये एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं, ये वाली चीज़। तो ये डेफिनेशन है, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ एन एग्जाम्पल ये वाली। तो इस वीडियो को मैं अभी क्लोज करने वाला हूँ। तो आप लोग मैं फोकस बना दे रहा हूँ ताकि आप इसका एक नोट्स बना सको रोक के वीडियो को, ठीक है ना गाइस। तो देख लेते हैं और एक बार फोकस करके। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस आप लोग, फिर यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो हमारा ये शॉर्टेड एरे मिल गया। एग्जाम में इतना दूर लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस। अभी हमने वीडियो में जो कवर किया है वो है सिलेक्शन शॉर्ट का डेफिनेशन, इसका थियरम एंड इसका लॉजिक, जो हमने काफ़ी अच्छी तरह से समझा है लॉजिक को, और किस तरह से हम लोग इसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे, लिखेंगे अपने से बना के, तो वो हमने कवर अप कर लिया है। अब मैं जो करने वाला हूँ इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ प्रोग्रामिंग में। तो इस पेज को पलटी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग में, तो जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसका लॉजिक हमारे पास है अभी, और इसका एक एग्जाम्पल कवर अप करना बहुत ही ज़रूरी है।
तो इसी वीडियो में हम लोग उसको भी कवर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट ये एरे हमारे पास है, तो सिलेक्शन शॉर्ट प्रोग्राम का हम लोग यूज़ करेंगे, तो उस एल्गोरिदम का यूज़ करके हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं इसको करना। तो वैसे इस पर जो इसका जो लेंथ है पहले हम लोग उसका निकालेंगे। तो इस एरे का जो लेंथ है 1 2 3 4 है, तो उसको हम लोग n दे देंगे, राइट 4, ये हो गया लेंथ। ओके, एंड अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग फॉर लूप चलाते हैं डायरेक्ट। तो सिंपल आप ये प्रोग्राम जो है ये लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक। तो इसको आप लोग कहीं पे भी अगर आप कुछ और भी ये कर रहे हो, है ना, मैटर नहीं करता कि आप कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, C++ जावा, आपका जो लॉजिक है वो सेम ही रहेगा हर जगह पे, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, हाँ ये हमारा एरे है, तो हमें क्या करना होगा, फॉर लूप चलाना होगा। तो एक फॉर लूप लेते हैं, फॉर लूप इसको शुरू करते हैं हम लोग आई से, यहाँ पे आई लिख देते हैं। ओके, आई इक्वल्स टू 0, तो आई 0 से शुरू करते हैं, और आई जो हो गया गाइस, इसको हम लोग इसको ले लेते हैं आई, ठीक है, ये हमारा आई हो गया। आई कितना दूर तक चलेगा, आई लेस देन n-1, तो आई लेस देन n-1 तक चलेगा, ठीक है। इसका जो लेंथ है n है, तो n-1 मतलब 3 तक चलेगा, राइट। अगर हमारा लेंथ 4 है एरे का, तो उसका एक घर कम, मतलब एक कम चलेगा 3। तो इस तरह से, एंड इसके बाद आई प्लस प्लस, जैसे कि हम लोग ऑब्वियसली करते हैं इंक्रीमेंट। देन उसके बाद गाइज अभी हमारे पास क्या आ गया, आई मैंने इसको पकड़ लिया, राइट। तो हम लोग अभी इंटीजर सेट करो, मिनिमम इक्वल्स टू आई। तो हमने जिसको आई पकड़ा था उसी को मिनिमम पकड़ लेंगे, क्योंकि हम लोग सपोज करते हैं कि पहला वाला जो एलिमेंट है वो मीन है ना। हमने वीडियो में देखा है, तो पहला जो एलिमेंट है उसको मिनिमम पकड़ लेंगे, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरे एलिमेंट से। तो इसको हमने आई पकड़ लिया प्लस इसी को मीन पकड़ लिया, पहला वाला एलिमेंट को। तो इसलिए पहला वाला जो एलिमेंट है आई वो 0 है, अभी 0 है ना। इसका जो आई का ये है इंडेक्स, तो एरे ऑफ आई का इंडेक्स अभी 0 है, तो उसको हम लोग मीन पकड़ लिए, ठीक है। तो इस पर अभी एरे ऑफ आई आ गया, एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ आई जो है अभी 0 है, 0, आई 0 है, तो एरे ऑफ 0 इक्वल्स टू 9। तो इसी को हम लोग मीन पकड़ लिया, राइट, मीन, ये मिनिमम एलिमेंट हो गया। एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम अपने लॉजिक के हिसाब से चल रहे हैं, पहला वाला एलिमेंट को मीन पकड़ लेते हैं, और आई जो है आई चलाते हैं 0 से n-1 तक चलेगा, आई प्लस प्लस करेंगे, एंड मिनिमम इक्वल्स टू आई। तो मिनिमम में क्या है, एरे ऑफ आई जो का जो एलिमेंट है उसको मिनिमम में रख दिए। उसके बाद एक दूसरा फॉर लूप चलाएंगे गाइस, और यही एलिमेंट से हम लोग ये, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है इसी से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो इसलिए हम लोग इसको रख लिए हैं मिनिमम वेरिएबल में। तो अब लोग अभी हम लोग जे का वैल्यू, जे का इनिशियलाइज करेंगे, जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, एंड तो जे का वैल्यू है आई प्लस 1 से, अगर आई 0 है तो जे आई का वैल्यू इधर पुट कर दो, तो 0 + 1, ठीक है ना। तो मतलब ये एक एक से चलेगा, तो 0 + 1 1 होता है। तो आई जो है, सॉरी जे जो है आई से एक घर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे जो हमारा ये जे आएगा, ये आई हमने निकाल लिया था, तो अभी जे जो आएगा आई से एक घर ज़्यादा, मतलब ये वाला है ना। तो ये हमारा हो जाएगा जे, ये जे हो गया, ये आई हो गया, ये मीन हो गया, ठीक है, मिनिमम एलिमेंट। अब हम लोग जे को कितना दूर तक चलाएंगे, जे को चलाएंगे लेस देन n तक। तो इसका एरे का जो लेंथ है 4 है, तो 4 तक जे चलेगा, ठीक है, एंड जे प्लस प्लस। तो ये काफ़ी इजी सा है। एंड उसके बाद हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़, है ना, इफ़ आपका एरे ऑफ जे लेस देन एरे ऑफ मिनिमम। तो इसको समझते हैं, कंडीशन जो लगा है हमारा अभी। तो एरे ऑफ जे जो है, एरे ऑफ जे अगर देखो तो ये वाला 8 है, राइट। तो इसको हम लोग 8 लिख लेंगे यहाँ पे, है ना, एरे ऑफ जे 8 है। एंड एरे ऑफ मीन, एरे ऑफ मीन, मीन क्या है, मीन आई है, तो एरे ऑफ आई पकड़ लो, मतलब आप एरे ऑफ मीन इनडायरेक्टली हम लोग एरे ऑफ आई, एरे ऑफ मीन को एरे ऑफ आई भी बोल सकते हैं, क्योंकि मीन पे आई स्टोर हो रहा है। तो एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई कितना है, 9 है, मतलब 0 इंडेक्स पे 9 है, तो यहाँ पे 9 ले लो। तो अगर इफ़ 8 लेस देन 9 है, जो कि है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले एलिमेंट को, इस वाले एलिमेंट को जे को चेक कर रहे हैं मिनिमम एलिमेंट से, कि अगर ये छोटा है, जे अगर छोटा है मिनिमम एलिमेंट से, ये वाली से, तो इसको स्वैप करना है हमें। तो हमारा कंडीशन क्या आया, एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे 8 आ गया यहाँ पे, एंड एरे ऑफ मीन, एरे ऑफ मीन क्या है, एरे ऑफ मीन में आई है, मतलब आई पे 9 है। तो एरे ऑफ मीन में आई, आई का वैल्यू 0 है, तो 0 का एरे ऑफ 0 पे 9 है ना। तो इनडायरेक्टली हम लोग लिखे हैं एरे ऑफ मीन मतलब एरे ऑफ आई, और एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 मतलब 9। तो एरे ऑफ यहाँ पे एरे ऑफ ऐसा है ना, एरे, तो ये एरे ऑफ 8, एरे ऑफ 9, ठीक है। तो 8 छोटा है 9 से, तो ऑब्वियसली 8 छोटा है 9 से, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, मिनिमम जो हमारे पास है ये वाला मिनिमम, मिनिमम वेरिएबल में हम लोग अपडेट कर देंगे जे को,
है ना, जे को हम लोग मिनिमम वेरिएबल में आउटपुट कर देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग इसको चेक कर रहे हैं जे को चेक कर रहे हैं मिनिमम एलिमेंट से जो कि आई है। अगर जे छोटा हुआ मिनिमम एलिमेंट से तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। स्वैप कर दो क्या, मिनिमम एलिमेंट में डाल दो जे को, तो मिनिमम एलिमेंट में मिनिमम वेरिएबल में डाल दो जे को, है ना, क्योंकि ये छोटा है तो जे को मिनिमम एलिमेंट में डाल दो। बस यही मेन लॉजिक था। उसके बाद हम लोग इसको बंद करते हैं एंड ये इसका बंद हो गया, और ये फॉर लूप को भी बंद कर देते हैं इसको। एंड अनदर फॉर लूप अभी तक चालू है ये वाला का, उसके अंदर और थोड़ा लॉजिक लिखना है। अगर हमारा मिनिमम एलिमेंट मिनिमम वेरिएबल अगर नॉट इक्वल्स टू आई रहा तब स्वैप कर दो, स्वैप कर दो एरे ऑफ आई को एंड एरे ऑफ मीन को, है ना। सॉरी, यहाँ पे बंद होगा ये, और ये यहाँ पे ऐसा बंद होगा, राइट, और ये कर्ली ब्रेसेस बंद। तो मोटा मोटी ये हो गया। एंड इसको थोड़ा समझते हैं। इफ़ मिनिमम नॉट इक्वल्स टू आई, अगर मिनिमम हमारा नॉट इक्वल्स टू आई हुआ, इसका क्या मतलब होगा, इस मिनिमम जो था यहाँ पे वो यहाँ इसके अंदर अगर सेटिस्फाई हुआ आया है तो मतलब मिनिमम का वैल्यू अभी जे हो गया है, मतलब चेंज हो गया। और मिनिमम का वैल्यू अगर चेंज हुआ है मतलब वो आई नहीं है, जो हमने पहले आई सेट किया था मिनिमम को, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मिनिमम का वैल्यू चेंज हो गया जे से। तो मतलब अगर ये हो गया, अगर ये कंडीशन पे आया है, इस कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कोड एग्जीक्यूट हुआ तो हमने क्या लिखा है, मिनिमम नॉट इक्वल्स टू आई। ऑब्वियसली मिनिमम जो है आई से मैच नहीं करेगा, क्योंकि मिनिमम जो है यहाँ आई था पहले, लेकिन अंदर में जब आया ये लूप के अंदर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ एंड आई का मिनिमम का वैल्यू जो है जे से चेंज हो गया है ना। हमने स्टोर करा लिया मिनिमम में जे को, और जे को जैसे स्टोर कराया तो ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगा एंड वो क्या करेगा, स्वैप कर देगा एरे ऑफ आई से, एरे ऑफ आई को मिनिमम से। एरे ऑफ आई हो गया 9 है एंड एरे ऑफ मिनिमम अभी जो है एरे ऑफ मिनिमम वो ए है, जे है। तो एरे ऑफ आई 9 है और एरे ऑफ मिनिमम जो है जे है जो कि 8, तो 8 को 9 से स्वैप कर देगा, है ना। यहाँ पे 9 लिख देता है और यहाँ पे 8, तो 8 को 9 से स्वैप कर दो, मतलब इसको यहाँ पे डाल देगा, है ना, और इसको वहाँ पे, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा और 9 वहाँ पे आ जाएगा। सॉर्टिंग हो गया। एंड उसके बाद ये रिपीटेडली चलते रहेगा ये कंडीशन फॉर लूप के अंदर पे, क्योंकि ये फॉर लूप हमारा लास्ट में यहाँ पे बंद हो रहा है ना, तो ये कंडीशन इसी तरह से चलता रहेगा। तो हमने समझ लिया गाइज, ये मिनिमम एलिमेंट जो है पहले हम लोग आई से रखते हैं, आई को मिनिमम एलिमेंट में, फिर अंडर में आते हैं, फिर आई जे को इक्वल्स टू आई प्लस 1 एक घर आगे बढ़ा देते हैं, जो को एन तक चलाते हैं। एरे ऑफ जे को चेक करते हैं, एरे ऑफ जे को ये है एरे ऑफ जे, उसको चेक करते हैं एरे ऑफ मिनिमम से, एरे ऑफ मिनिमम 9 से। अगर लेस देन हुआ तो मिनिमम को चेंज कर दो, मिनिमम को जे में डाल दो, जे को मिनिमम में डाल दो, है ना, मिनिमम वेरिएबल को ये वाला। उसके बाद चेक करो मिनिमम नॉट इक्वल्स टू आई हुआ, जो कि अगर ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये कंडीशन ट्रू आ जाएगा, ये स्वैप हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया ये वाला, तो आई का वैल्यू जो है मिनिमम ही रह जाएगा, मिनिमम का वैल्यू आई ही रह जाएगा। तो इस पर क्या होगा गाइज, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और स्वैप नहीं करेगा, है ना। तो इसी तरह से ये बढ़ेगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यही था इसका प्रोग्रामिंग, है ना, बहुत ही ईजी था, कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं इस पर ज़्यादा। इसको थोड़ा सा एफर्ट देके आप लोग समझ सकते हो। तो इस प्रोग्रामिंग को आप लोग नोट डाउन कर लो, है ना। तो ये वीडियो इतना ही तक, सिलेक्शन शॉट आई थिंक ख़त्म हो गया प्रोग्रामिंग के साथ, एल्गोरिदम के साथ एंड इसका डेफिनेशन के साथ, और कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। थैंक यू गाइस, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।